अब हम वीडियो ऑन है, हम बात करते रहेंगे और जो भी एडिट करना है वो एडिट कर देंगे। एक फ्री फ्लोइंग बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निश्चल है। मेरे बगल में शर्मा जी बैठे हुए हैं। शर्मा जी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती 2007 से, और हमारी इनसे भेंट करीब 4-5 साल पहले हुई थी। हमारे कुछ मित्र हैं दिल्ली में जिनको हेल्थ और वेलनेस की दुनिया में बहुत दिलचस्पी रही है, और उन्हीं ने हमें शर्मा जी से भेंट कराई थी। मेरे बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरे कंटेंट के अंदर आपको ह्यूमैनिटी से जुड़ी हुई जितनी भी मुख्य धाराएं हैं इस समय, सिर्फ ज़्यादातर देश की बात हुई है, लेकिन जिन मसलों पे मैं बात कर रहा हूँ वो सारी बातें ह्यूमैनिटी से जुड़ी हुई हैं। और अल्टीमेटली हमेशा यही कहा है मैंने कि माइंड, ब्रेन और बॉडी तीनों एक ही चीज़ हैं, एक ही चीज़ है, एक ही फ्लो है ये। और जिन चीज़ों को हम बॉडी से एसोसिएट कर रहे हैं सिर्फ, वो डायरेक्टली माइंड से एसोसिएटेड है। और हर कोई, अब सबका घरों में लक्ष्य ये है कि बच्चे बड़ी तेज़ी से प्रगति करें, बड़ी तीव्र बुद्धि से काम करें और उनके मन में पवित्रता का भाव ना हो, जिसको धर्म कहते हैं। वो उस धर्म के अंदर बहुत सारे पोषण के बारे में बातें, जो बातें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ों को पकड़े रहते हैं। जो पोषण की बातें होनी हैं उस साइंटिफिक नज़रिए से, जो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस समय पूरी दुनिया के अंदर उस प्रकार के पोषण की चिंतन की धाराएं यूट्यूब पे बह रही हैं और आप लोग काफ़ी कुछ सुन रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आज शर्मा जी के माध्यम से जिन कार्यों को आपके सामने रखा जाएगा, उन कार्यों के बारे में अभी तक हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब में ऊपर की बातें कही गई हैं। फ़िटनेस के बारे में बहुत बातें कही गई हैं। इस समय हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं जिनके साथ मिल के जितनी भी बिंदुएं भारत में जोड़ने की मुहिम हमने प्री सीड में चालू की हुई है, उसमें से एक बहुत अहम बिंदु शर्मा जी हैं। हमारा चैलेंज ये है कि जो फार्मर जैविक खेती कर रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी, एक तो चैलेंज है सबसे बड़ा फार्मिंग इन इटसेल्फ, उसके बावजूद जैविक खेती कर रहे हैं। और जैविक खेती करके, कस्टमर्स बना के, उन लोगों को अच्छी सेहत दे के, उन लोगों को एजुकेट करके, उन सारी चीज़ों को करने के बाद अपने लिए इनकम क्रिएट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन शर्मा जी कर रहे हैं। हमारे जो वीडियो के माध्यम से जो मंच प्रोवाइड होता है हमें और शर्मा जी को, वो इस बात का मंच है कि इस देश के अंदर किन किन चीज़ों के परिवर्तन आने बहुत ज़रूरी हैं और कौन कौन लोग हैं जो बिना मीडिया अटेंशन के, बिना शोर मचाए काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर। ऐसे लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उन लोगों के साथ जुड़ के एक जो क्रांति की भाषा हमारे चैनल पे आपको मिल रही है, उस भाषा के अंदर अब भोजन की भाषा भी जुड़ने वाली है। और मुझे उम्मीद ये है कि जो लोग इस वीडियो को सुनेंगे, वो उनको मैसेज क्लियर हो जाएगा कि दो प्रकार के लोग हैं। एक वो जो फिटनेस और वेलनेस की फ़ोटोज़ खींचते हैं योगा करते हुए, और अच्छा भोजन करते वक्त उसकी फ़ोटो खींचते हैं, लेकिन एक कुछ शब्द लिख देते हैं अपने एसी रूम्स में बैठ के जनता को जागरूक करने के लिए। क्या उससे परिवर्तन हो पाएगा? क्या वो जागरूक सिर्फ शब्दों से लोगों को करके क्या हम वो भोजन दे देंगे? क्या हमें ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, उन कार्यों को करना पड़ेगा। किसानों के साथ हमारे जैसे सॉफ्टवेयर की दुनिया के नौजवानों को जुड़ना पड़ेगा, जिनको वाकई में बुनियादी स्तर से बदलाव करने में दिलचस्पी है। और अगर आप लोगों में और मुझ में, आप लोगों में और शर्मा जी में क्या फ़र्क है, वो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने बोला कि ये किसान है, ये डायरेक्ट धूप लेते हैं, आप लोग नहीं लेते हैं। ये डायरेक्टली सॉइल से जुड़े हुए हैं। आपको जब जग्गी वासुदेव जी, सदगुरु जी जब बोलते हैं, तब आप मिट्टी को छूते हैं, और उससे भी कुछ होने नहीं वाला है जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल में उन चीज़ों को नहीं जोड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद ये है कि हम लोग की वार्ता को सुनने के बाद आप लोग हमें
हमारे चैनल के माध्यम से या जहाँ से भी हमसे जब भी कनेक्ट कर सकते हैं हमसे कनेक्ट करेंगे। हमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है जो प्रोडक्शन हम करते हैं उस प्रोडक्शन को कस्टमर्स तक पहुँचाने का टाइम आ गया है। अभी 300-400 कस्टमर्स को सर्व करने के बाद कोविड के बाद वो आंकड़े कम हुए हैं। वो आंकड़े अब 70 से 100 के बीच में हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना रेडी है उससे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑफ़र्स हैं। इन सब चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए हमें 2 प्रकार के लोग चाहिए। जब आप इस वार्ता के कंक्लूजन तक पहुंचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यही बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए शर्मा जी और मैं लखनऊ में आपके सामने बैठे हुए हैं, वो ये है कि आप लोग हमें सुनें और हमसे जुड़ें। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं और आपको खेती में इंटरेस्ट है, लैंड में इंटरेस्ट है और फार्मिंग में इंटरेस्ट है और फार्मिंग का फ्यूचर इंडिया में ब्राइट देख रहे हैं और आप ये जानते हैं कि पानी और भोजन 2 इतने बड़े मसले हैं जिनके बारे में पार्लियामेंट में तो अभी डिबेट्स नहीं हो पाएंगी, क्योंकि उसके सॉल्यूशन सब आप लोगों के सामने लाने के लिए उन नेताओं को भी उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए जिस प्रकार शर्मा जी को ज्ञान है। तो ये वार्ता यहीं इसी टेबल पे हो पाएगी, पार्लियामेंट में नहीं हो पाएगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो हमसे संपर्क करें। हमें अर्थ की भी ज़रूरत है और हमें आपके पसीने की भी ज़रूरत है। अगर आप इंटरनेट पे मार्केटिंग करना जानते हैं तो आप हमारे प्रोडक्ट्स को मार्केट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ खेती की ज़रूरत नहीं है हमारे बिज़नेस विजन को। हमारे बिज़नेस विजन को किसान की ज़रूरत है और किसान हमारे बगल में बैठे हुए हैं। हमारे बिज़नेस विजन को आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है जो देश में क्रांति लाना चाहते हैं और लोगों को अच्छी हेल्थ देना चाहते हैं। आइए अब शर्मा जी से बात करते हैं। शर्मा जी आपको बताएंगे अपने बारे में और मैं सवाल पूछूंगा ताकि शर्मा जी उस दिशा से आपको अपने बारे में जवाब देते हुए आएँ। पहला सवाल पूछने के बाद मैं शर्मा जी के सामने कैमरा छोड़ूंगा। शर्मा जी आप लोगों से डायरेक्ट बात करेंगे। शर्मा जी आप ग्राहकों को बताएं, आपके जो फ्यूचर के ग्राहक होने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, उनको बताएं कि आप ये एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और वहाँ से लेकर अभी तक का आपका क्या सफ़र रहा है। निश्चल जी, आपका बहुत आभार। आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया मेरे बारे में, मैं इस लायक नहीं हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने ग्राहक बोला जी, वो हमारे ग्राहक नहीं, हम उनको सहयोगी बनाना चाहते हैं। जी, ग्राहक और सहयोगी में बहुत अंतर है। जी, और रही बात ये मेरी जो आपने तारीफ़ों के पुल बांधे, मैं कुछ ऐसा नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का जस्ट लाइक मैकेनिक समझ लो। बाद में जब मैंने लास्ट सर्विस थी तो मैं एज ए इंजीनियर छोड़ा मैंने। उस समय मैं सॉफ्टवेयर मतलब मैं कम्युनिकेशन के ऊपर, फाइबर ऑप्टिक के ऊपर काम किया करता था। लेकिन जो इंडस्ट्री में आया था तो मैं टीवी लाइन से शुरू किया था मैंने। और 2007 से पहले हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ जो हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर को सही नहीं है। छाती में जलन रहना, मुंह में छाले रहना, वो क्यों था नहीं पता चला था कुछ दिन तक। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा महसूस हुआ कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे को सूट नहीं कर रहा है, तो 2007 से एक छोटी सी शुरुआत करी थी कि जो एक ऑर्गेनिक क्या है। उस समय इसको ऑर्गेनिक ही कहा जाता था, अब इसको हम नेचुरल एंड पारंपरिक भोजन कहते हैं, जो हम अब से 40-50 साल पहले किया करते थे, जो हमारे पूर्वज। बहुत सारी तथ्य हैं कि हम इस रासायनिक की तरफ कैसे आए, क्यों आए। हमारे पास एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब हमारे पास खाने को अन्न नहीं था। हमारे एक प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब जय जवान और जय किसान का नारा दिया था, जो पुराने लोग हैं उन्हें उस ज़माने की काफ़ी कुछ याद होंगी कि हमारे को हरित क्रांति क्यों लानी पड़ी थी। उस हरित क्रांति से हमारा पेट तो भर गया, लेकिन शरीर की जो स्वस्थता थी वो चली गई। और वो क्यों चली गई ये नहीं कहा जा सकता कि रासायनिक ठीक नहीं है,
लेकिन उसकी एक लिमिट, अगर कोई भी चीज़ है आप लिमिट में लेते हैं तो वो शुद्धता की गारंटी देता है। लेकिन अनलिमिटेड कोई भी चीज़ किसी भी रूप में नुकसानदायक होती है। जो आज हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश होते हुए भी आज हमारा किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा और नीचे की तरफ जा रहा है। इतना बड़ा प्रदेश, कृषि प्रधान देश, जमीन की कोई कमी नहीं, भौगोलिक संपदाओं की कोई कमी नहीं, पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन कुछ गलत निर्णय जो काफ़ी कुछ रिसर्च करने के बाद पता लगा कि वो निर्णय स्वयं किसान ने ही लिए। रसायनों की अधिकता, बियॉन्ड लिमिट जिसे कहते हैं कि लिमिट से ज़्यादा उनका इस्तेमाल, जिसने हमारी जो खेतीहर भूमि है, जो हमारे इस समय उन पे रिसर्च पे लगे हुए हैं हमारे बहुत सारे रिसर्चर और हमारी जैविक खेती करने वाले लोग, आंकड़े भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं, गूगल पर भी हैं और कुछ मैं आपको प्रस्तुत भी कर सकता हूँ। जैसे हमारे माननीय अभी हमारे को उनको राष्ट्रपति जी से सम्मानित किया गया, सुभाष पालेकर जी, उनके ही अपने आंकड़े हैं कि हमारी जो भूमि है किस तरह खराब हुई और उसको सुदृढ़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब करने के लिए जो चाहिए क्या वो हमारे पास मात्रा में है? जो आंकड़े सुभाष पालेकर जी द्वारा दिए गए हैं देसी गाय के गोबर के ऊपर, हमारी जो भूमि अगर आज जीवाणु रहित हुई है रसायनों की अधिकता की वजह से, उसको रिवाइव कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने एक डिफरेंस दिया है कि हमारी देसी गाय के गोबर में कितने जीवाणु हैं और बाकी जो हमारे पास जो बाकी पशु हैं उनके अंदर जीवाणु कितने हैं, जो सुभाष पालेकर जी ने अपनी उसमें दिया है। कभी बात आगे होगी आंकड़ों की तो आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। बाकी आप सभी लोग बहुत ही समझदार हैं और यूट्यूब को खूब इस्तेमाल करते रहते हैं। जब आप इन पर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम अपनी ज़मीनों को जैविक करने के लिए या उनके जो जैविक किस लिए कहते हैं कि हमारे जीवाणु उत्पन्न हों, हमारी जो फर्टिलिटी है वो हमारी भूमि में जीवाणु है तभी वो फर्टाइल है। अगर उसमें जीवाणु नहीं है तो वो फर्टाइल नहीं है। और उस फर्टाइल करने को आज हमारे पास देसी गाय का गोबर नहीं है किसान के पास, जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में हमारे जीवाणु पाए जाते हैं। जब हम सही तरह से बैठेंगे, जब हम आंकड़े प्रस्तुत कर पाएंगे तो हम उस आंकड़ों सहित आपको बताएंगे कि कितने आंकड़े होते हैं। अभी निश्चल जी की बातों पे मैंने थोड़ा सा गौर करके बताया कि हाँ भाई, हमारी जो किसान की जो आज जो जैविक या नेचुरल खेती या पारंपरिक खेती थी उसको सुदृढ़ करने के लिए हमें क्या करना है। अभी कोविड के बारे में जिक्र किया नवीन जी ने, निश्चल जी ने। आफ्टर कोविड हमारे को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, हमने बहुत सारे लोगों को खोया। उस खोने में हमें ये पता लगा कि जिन लोगों को कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी शारीरिक या उनकी प्रतिरोधक क्षमता में कमी थी, उन लोगों को हमने खो दिया। या उनको कोविड की उनको इन्फेक्शन हुआ वो बहुत ज़्यादा सीवियर उसमें हुआ, जिसकी वजह से हमें खोना पड़ा।
लेकिन इसी दौरान बहुत सारे लोगों के हमारे जो हम जिनको अवेयर करते थे कि आपको शुद्ध खाना क्यों खाना चाहिए। शुद्ध खाने से मेरा जो है कहना कि नेचुरल फूड जो हम पारंपरिक तरीके से पैदा करते हैं, जिसमें मेरे हिसाब से रासायनिक 0% होते हैं, जो मैं अभी तक काम करता हूँ और उसी को खाता हूँ। उसके अंदर जो हमें मिलता है हमारे शरीर की क्षमताओं को बढ़ाने का, जो उनके अंदर शक्ति है, वो हमारे मार्केट जो इस समय किसान पैदा कर रहा है, मैं मार्केट नहीं कहूँगा, जो किसान पैदा कर रहा है, जिसे खूब पता है कि मैं कितनी बहुत आयात में रसायनों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो खुद ही अपने मुंह से कहता है कि हम जहर पैदा कर रहे हैं और जहर खा रहे हैं। ये किसानों के अपने मुंह के शब्द हैं, पता है उसे, ऐसा नहीं कि पता नहीं है, लेकिन हमारी जो उसने अपने आप को अपने एक बना लिया है कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो उसमें से नहीं निकल पा रहा है। उसके पीछे एक छोटा सा कारण है हमारी देसी गाय का ना होना, देसी गाय का त्याग कर देना, जिसका दूध हमें ये भी पालेकर जी ने और दूसरे आंकड़ों से पता लगता है कि देसी गाय का दूध, जिस तरह गोबर में हमारे को जीवाणु मिलते हैं, ऐसे दूध में भी हमें अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए जीवाणु मिलते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। क्या क्या मिलता है, कितनी मात्रा में मिलता है और हमारे शरीर को उसकी क्यों ज़रूरत है, ये सब कुछ हम अगले उनमें तथ्यों के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। अभी सिर्फ ये है कि हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो कम हुई है, उसको हम कैसे रिवाइव करें, कैसे रिवाइव करवा पाएँ, और अपनी जो ज़मीन हमने अपने शरीर के साथ साथ जो ज़मीन को जो हमने दूषित कर दिया है या जीवाणु रहित कर दिया है, उसको हम कैसे दोबारा से सुदृढ़ बनाएं। हमारी ज़मीन सुदृढ़ होगी, हमें अच्छा नेचुरल फूड मिलेगा और हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। एक स्वस्थ शरीर ही खुशियाँ बांट सकता है। अभी निश्चल जी ने कहा था, हर आदमी अपने बच्चे को सुदृढ़ बनाना चाहता है, पहलवान बनाना चाहता है, उसको माइंडली पूरी क्षमता देना चाहता है। क्या एक जिसके अंदर बीमारियां भरी पड़ी होंगी, क्या उसका माइंड संतुलित हो पाएगा या सुदृढ़ हो पाएगा? अगर वो शारीरिक क्षमता ही पूरी नहीं है, प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं है, जो आए दिन बीमारियों से जूझता रहता है, वो कैसे सुदृढ़ होगा? ये हमारे चिंतन का विषय है, जिस पे हम आगे बात करते रहेंगे। आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं, ये आपको आगे पता चलता रहेगा। हम टाइम टू टाइम आपके साथ वार्तालाप करेंगे, चिंतन करेंगे। आपके सहयोग की हमें आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि अकेला चना फाड़ नहीं फोड़ सकता। अभी हम कुछ चने हैं जो इस पे लगे हुए हैं, लेकिन क्या उनसे हो सकता है क्या? हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। मैंने पहले भी कहा कि आंकड़े बहुत सारे हैं, वो प्रस्तुत करने पड़ेंगे आपको, उसी के बाद ही आगे की बातचीत होगी। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। धन्यवाद शर्मा जी। ये जब शर्मा जी बोल रहे थे और जब कंटिन्यू करोगे? हाँ, कंक्लूडिंग लाइंस कुछ देना चाहता हूँ, और कोई एक हैं जिनको जनता जानती है, उनका नाम लेके उनकी तरफ कुछ डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये डिस्कशंस आपको और इस तरह के चिंतन आपको एक यूट्यूब पे चैनल है काउ ग्रेजिंग मेरे सबसे करीबी मित्रों में से मेरे सबसे महत्वपूर्ण मित्र देश के नज़रिए से गजानंद अग्रवाल, जिनकी कुछ समय पहले पुणे बॉम्बे हाईवे में रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। वो गाय और खेती के बारे में आप लोगों को बहुत ज्ञान दे के गए हैं, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि
मेरी गजानंद से 2007 में भेंट हुई और उसके बाद हमारी दोस्ती बनी रही और बहुत हम लोगों ने साथ में थॉट्स को एक्सचेंज किया। और गजानंद भी होता और इस वीडियो को देखता तो बहुत खुश होता कि हमारी संस्था प्रीसीड सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में सिर्फ बात नहीं करती है, सिर्फ गणित के बारे में बात नहीं करती है। वो दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात इसलिए हम करते हैं क्योंकि वो दोनों चीज़ें हमने बना के आपके सामने उसका प्रदर्शन किया है। लेकिन हम जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिसमें पानी और खेती, इसके बारे में हमारे मित्रों में से गजानंद के अलावा और किसी को नहीं पता था जितना उसको पता था। और गजानंद के जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब हमारे लिए जो ये मार्ग है, इस मार्ग पे आपको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी तैयारी थी कि हमारे साथ शर्मा जी आ गए और ये सिलसिला रुका नहीं और गजानंद के जाने के बाद भी रुकेगा नहीं। जितने लोग गजानंद और काऊ ग्रेजिंग से जुड़े हुए थे, वो लोग गजानंद के परिवार से मेरा परिचय लेके हम लोगों के साथ जुड़े, क्योंकि ये वही धारा है जो बह रही है। वो अपनी धारा, उनकी धारा बह रही थी बम्बई में और कलकत्ता में, इस्कॉन मंदिर और इस्कॉन के उनके साथियों के साथ, और हमारी धारा बह रही है दिल्ली और लखनऊ में। लेकिन क्योंकि पूरे देश का मामला है, देश की सेहत और न्यूट्रिशन का मामला है और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मामला है, शर्मा जी ने बड़ी साधारणता से आपको बता दिया है कि जो भोजन हम खा रहे हैं वो पॉइज़न है और नेचुरली होगा, क्योंकि जिस सॉइल में उग रहा है वो सॉइल ही पॉइजनस है। तो मसला बुनियादी है और मेरे हर वीडियो में ये बुनियाद शब्द आपको मिलता है। बुनियाद पे हम बात करते हैं। बुनियाद पे जिन जिन लोगों को इंटरेस्ट है, चाहे वो चेतना का विषय हो, चाहे वो सॉइल का विषय हो, चाहे वो पानी का विषय हो, आप सभी लोग हमारे संस्था से जुड़ सकते हैं। ख़ास तौर से क्योंकि हमारे पास अब एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, जिनके कंधों पे ये मिशन चल रहा है और हम सब उनकी टीम है और प्रीसीड उस टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं एक चेहरा हूँ जो इस कल्चर से, जो फिटनेस का कल्चर है प्रीसीड का, जो हेल्थ और मेंटल हेल्थ और माइंड की क्लैरिटी, जिसको मैं कह रहा हूँ सुपर पावर, इट्स ए क्लियर माइंड से ज़्यादा बड़ी शक्ति हम अपने बच्चों को और क्या दे सकते हैं। और जितना क्लियर भोजन खाएंगे उतनी संभावना माइंड के क्लियर रहने की बढ़ती है। तो जितने लोगों को इस चीज़ में इंटरेस्ट और जो काऊ ग्रेजिंग यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए थे, वो लोग उसी मार्ग से आगे बढ़ेंगे तो हमें पाएंगे, क्योंकि हम सब उसी फ्लो का हिस्सा हैं। बस गजानंद हमारे बीच में नहीं है, तो हमारे बीच में मैं हूँ, शर्मा जी हैं और गजानंद का पूरा परिवार है। तो आप लोग हमसे संपर्क करें जितनी जल्दी कर सकते हैं। जहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ से हम आपको काम में ले लेंगे। अगर आप लोगों की सोशल मीडिया स्किल्स हैं तो आपकी ज़रूरत अभी इसी वक्त है। अगर आप लोगों की फार्म लॉ से संबंधित स्किल्स हैं, आपकी ज़रूरत अभी इसी वक्त है। अगर आप लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करने की पॉसिबिलिटी है, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरीज़, तो आप लोगों की अभी इसी वक्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारा व्यापार चालू है। जिनको बिज़नेस की भाषा में हम ग्राहक बोलते हैं, वो ग्राहक हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो हमारे देश के सिटीजन्स हैं, जो हमारे यूज़र्स हैं, जो कि इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, जिन्होंने हमसे आज तक ज्ञान का आदान प्रदान किया है। शर्मा जी 2007 से इन विषयों में लोगों से, सैकड़ों लोगों के जीवन में उन्होंने इस ज्ञान को भरा है। तो वो सारे लोगों को जितना भी अभी हमसे योगदान मिला है, वो सिर्फ एक शुरुआत थी। वो योगदान हमारे ग्राहक बढ़े या ना बढ़े, वो इस वार्ता के माध्यम से आपको हम देते रहेंगे। और इसके लिए हमें जो ज्ञान की धारा बहती है वो अपने अंदर से बहती है, अपनी होती नहीं है। तो वो बह रही है, उसको हम, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चाहे ग्राहक बढ़े, इन्वेस्टर मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिले, आप लोगों का योगदान मिले, या आप लोग ट्विटर पे ही लगे रहें, इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी वार्ता आपसे चलती रहेगी। एक तरीका और है आपको हमारे से संपर्क में लोगों को लाने का। वो तरीका ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे हैं। आपके मित्र लोग हमारे आसपास होंगे। शर्मा जी दिल्ली NCR में एक्टिव रहते हैं। एक दिन में वो
नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद चारों जगह होते हैं। इन एरियाज़ में आपके जो भी लोग हैं जिनको वाकई में सेहत में दिलचस्पी है, हम लोग की सेहत के बारे में एक वीडियो बना के आपको उसके बारे में जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमसे मांग सकते हैं कि हमारी सेहत का क्या हिसाब किताब है, उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल्स दे सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आपको वीडियोस दिखते हैं जिससे सेहत का हमारा क्या हिसाब किताब है वो आपको पता चलता है। शर्मा जी आपके सामने हैं, अगले वीडियो में आपको उनकी उम्र बताएंगे और जब आप उनसे बात करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको उनकी उम्र के बहुत कम लोग इस देश में ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर अभी भी वो चाइल्ड लाइक एंथुजियाज़म है कुछ अलग करने का, चैलेंज की तरफ बढ़ने का। तो आप लोग नौजवान हैं, आप लोग को ऑलरेडी ये सारे रियलाइजेशंस हैं कि आप लोग लोगों को सिर्फ शब्दों से एक दूसरे के कंटेंट को शेयर करके सिर्फ नॉइज़ बढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया में, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। वो बातें अब सबको पता चल गई हैं, जो बातें हम आपसे कर रहे हैं ये बातें भी आपको पता हैं। हमारा काम ये नहीं है कि हम आपसे बात करें, वरना हम एक एक जर्नलिस्ट होते और सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते और सिर्फ बातें कर रहे होते। हमारा काम है बातें नहीं करके ज़मीन पे, खेत पे उतर के काम करना। तो वो काम हम कर रहे हैं, बातें आप लोग करें। तो बातें अगर आप लोग करें और हमें बीच में जोड़ें उन बातों में, हमें टैग करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लोगों को हमारे बारे में बताएं और उनको बताते वक्त कॉल टू एक्शन दें। उनको बोलें कि ये इनकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके आपको सब मिलेगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। उस वेबसाइट पे जाके आप डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल अलाउड है। अगर हमारा काम बड़ा होगा तो आप सबको उसी प्रकार उसमें शेयर्स मिलेंगे जिस प्रकार किसी भी बड़ी कंपनी में लोगों को मिलते हैं। जिनको शेयर्स मिलते हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट का करियर है। यहाँ पे अगर आप सैलरी मांगते हुए हमारे पास, हाँ, और नॉन एंडिंग है ना, यही कह रहे हैं ना, और नॉन एंडिंग करियर है। मतलब ये जब तक आप जीवित हैं, हम जीवित हैं, ये चलता रहेगा। और सैलरीज़ की बात लॉजिकली तब होनी चाहिए जब हम और हमारा व्यापार उस मजबूती से खड़े हैं कि हम आपको यहीं पे अनाउंस कर दें कि खेती की दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर खेती का जितना भी लैंडस्केप है उसके अंदर जो आधुनिकता है और जो पगारें बांटी जा रही हैं, अगर हम लोग उस सक्सेस पे अभी खड़े होते तो हम ऑलरेडी अनाउंस कर देते कि आप लोगों के ये जॉब ऑफर्स हैं, आप लोग अभी से जुड़ जाइए हमारे साथ। लेकिन अभी हमारी वो स्थिति नहीं है कि हम आपको ये बता पाएँ कि हम आपको इतना सैलरी देंगे। बट इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि हर बड़ी कंपनी का जो एक रूल होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को लेके कि 20% कंपनी एम्प्लॉयज़ के बीच में बटेगी, ये रूल हमारी संस्था की हर जुड़ी हुई संस्था और हमारी संस्था में लागू है, हमेशा से है। तो आप में से जो लोग अपने आप को एंटरप्रेन्योर समझते हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं या आयुर्वेद में काम कर रहे हैं और आपको दिखाई पड़ रहा है कि अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम सबका संगठित होने की अब ज़रूरत है। हम कोई मोर्चा नहीं खोल रहे हैं, सड़क पे नहीं उतर रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे हैं, बहुत शांति से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक धागे में हम सारे अपने पर्ल्स को, अपने मोतियों को डाल देते हैं तो फिर हम लोगों के अंदर मिलके जो इकट्ठा होने पे जो बल होता है वो आएगा। दूसरी बात, जिस तरीके का मेंटरशिप आप लोगों को चाहिए बिज़नेस की दुनिया से लेकर एग्रीकल्चर की दुनिया तक, वो सारा हम आपको दे सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के ईमेल्स आती हैं जो आयुर्वेद और एग्रीकल्चर और फार्मिंग से रिलेटेड काम करते हैं और हमेशा मेरे मन में यही ख्याल आता है कि क्यों आप लोग सब अलग अलग काम कर रहे हैं। आप जितने लोग बेटर आउटपुट देना चाह रहे हैं सॉइल से, सेहतमंद भोजन देना चाह रहे हैं, वो सारे सिर्फ एक छोटे से नेबरहुड के लिए तो सोच नहीं रहे हैं, वो जनता के लिए सोच रहे हैं, वो उस क्रांति के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे पोषण की जगत में आनी चाहिए। आप तो सबके पास सारी नॉलेज आ गई है इस क्रांति के बारे में। मिशन स्वस्थ इंडिया, मिशन स्वस्थ इंडिया। चलिए, हमारा मिशन का स्टेटमेंट 2 शब्दों में हमें मिल गया है, स्वस्थ इंडिया। तो स्वस्थ इंडिया पे जितने लोग काम कर रहे हैं वो सारे लोग हमसे संपर्क में आएँ और इस तरीके को सोचें मिल के कि अगर हम एक संगठन होते और उस संगठन में सिर्फ वही लोग होते जो या तो जैविक खेती की बात कर रहे हैं, जैविक भोजन का उत्पादन कर रहे हैं, या आयुर्वेद से संबंधित कार्य कर रहे हैं, या योगा और जो
मेरे हिसाब से यही है आम लोगों के लिए सॉल्यूशंस। बाकी जो जिम्स हैं और आपके वेस्टर्न मार्केटिंग के थ्रू जो आपको महंगा भोजन पैकेजेस में लेना पड़ रहा है न्यूट्रिशन के नाम पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसमें गुणवत्ता नहीं होगी, लेकिन क्या वो सॉल्यूशन है? क्या इस दुनिया में इतना पैसा है लोगों के पास कि उस तरह का सॉल्यूशन उनको मिल पाए? तो बात आती है, क्या ये जो जैविक भोजन हम बना रहे हैं, क्या ये बहुत महंगा होने वाला है? क्या आम लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे? जब आप लोग अपनी प्रेजेंटेशंस हमें भेजते हैं तो मैंने अक्सर पाया है कि आप लोग आम लोगों के प्राइस पॉइंट्स पे ही बात कर रहे हैं। जब संगठित हो जाएंगे और हम एक ही मंच पे खड़े होकर एक प्रकार की बात बोलेंगे, एक ही ब्रांड की तरह जाने जाएंगे, तो बात बहुत दूर तक जाएगी, वरना बटी जाएगी। तो अब अगले सवाल पे आते हैं शर्मा जी के साथ। वो सवाल है प्राइस पॉइंट का। क्या आम नागरिक जो दिल्ली एनसीआर में आज भी हमारी क्षमता है सैकड़ों लोगों को हम अभी अपने करंट इंफ्रास्ट्रक्चर से सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन हम ये हज़ारों लोगों तक ले जा सकते हैं अगर आप लोगों ने एक किसान को क्या क्या करना पड़ता है उसको शिद्दत से सोचा और एडवांस पेमेंट देने से चूके नहीं। अगर आपको दिल्ली एनसीआर में जैविक भोजन चाहिए, अपने घर में अनाज जैविक चाहिए, तो आपको इस वीडियो में शर्मा जी का नंबर मिलेगा। उस नंबर पे कॉल करें और इस बात की पूरी तैयारी करके रखें कि ये शर्मा जी से आप एक दिन भोजन मंगवाएंगे तो एक किसान को आप अपने घर रोज़ बुलाएंगे तो उसको समझ में आएगा कि आप बात कर रहे हैं और उसका खर्चा निकलेगा इस बात को करके। अगर आप सिर्फ एक बार के लिए मंगवाएंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए इस तैयारी के साथ बात करिएगा, हमारे विश्वास पे। हमारी कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, क्या हमारा चिंतन है, इस पे 50 वीडियोज़ आपको मिलेंगे। उस बात से ही आपको ये स्थापित हो जाएगा कि हम लोग दूसरे लोगों की तरह जो कह रहे हैं वो उसकी बजाय बाकी सब कुछ डालें अपने उत्पादन में, ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसे होते तो शायद जिस प्रकार की वार्ता हमने आप लोगों के बीच में अपने इंटरनेट के माध्यम से की है वो नहीं कर पाते। उसमें कुछ पवित्रता, कुछ शुद्धता, कुछ सत्यता की गुणवत्ता चाहिए। अगर उस पर आपको विश्वास है तो आप हमारे कहने पे और जो इनके सैकड़ों कस्टमर्स हैं उनके कहने पे आप संपर्क करने में चूकेंगे नहीं। अब फैसला आप पे है कि हम सैकड़ों कस्टमर्स का कलेक्शन करें, टेस्टिमोनियल्स और रिकमेंडेशंस का वीडियो बनाएं। कई बार वो वीडियोस फैब्रिकेटेड होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। उसका आप इंतज़ार करेंगे या यहाँ हम दोनों आपके सामने बैठे हैं, निश्चल और शर्मा जी, और हम आपसे अभी इसी वक्त कह रहे हैं कि आप एक बार हमसे 1 महीना भोजन मंगवा के देखिए। जो आपके घर में खाना बन रहा है उसका उत्पादन अगर हमारे यहाँ से हो रहा है, उसके बाद आप देखिए कि आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। क्योंकि जब आपके पास भोजन हमसे आएगा तो उस भोजन के बारे में जो ज्ञान मिलेगा आपको, वो भी उससे जुड़ा हुआ है। आप कभी भी हम तक पहुंच सकते हैं और आपको क्या खाना चाहिए उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, हम लोगों ने मेडिकल साइंस की डिग्रीज़ नहीं ली हुई हैं, लेकिन इतना जीवन जिया है और इतनी अच्छी सेहत के साथ जीवन जिया है कि कुछ इस बारे में ज्ञान और अनुभव रखते हैं। तो जब आप हमें फ़ोन करें, इस तैयारी के साथ फ़ोन करें कि आप हमें आपके उत्पादन के लिए जो हमें खर्चा लगेगा उसका एडवांस पेमेंट देंगे। तो इस प्रकार का एक मॉडल आप सोच के अपने मन में चलिएगा कि हमसे जब आप संपर्क करेंगे तो 50% जो आपका बजट होगा महीने का वो आप हमें एडवांस दे रहे होंगे। इससे कम लागत में आपके भोजन के कल्चर का परिवर्तन होना नामुमकिन है। सही कह रहा हूँ शर्मा जी मैं? तो इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। आखिरी सवाल के जवाब को प्राप्त करने के बाद जो है, शर्मा जी, अगर एक आदमी को 100 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है महीने में अपने भोजन का, एक आइडिया, तो अब हमारा बनाया हुआ जैविक भोजन जो हमारा उत्पादन है वो कितने का पड़ने वाला है लोगों को? उनका बजट कितना हिलने वाला है 1 महीने के अंदर? और उसमें अगला सवाल भी जोड़ देता हूँ, फिर आप आराम से बोलिएगा उसके बारे में। डॉक्टर का जो बिल है वो कितना कम होने वाला है? ये दोनों चीज़ वो मैं कहने वाला था। हाँ। कि आप भोजन के साथ साथ मेडिसिन को भी जोड़ लीजिए, जो आगे चल के बंद हो जाती हैं जी। अगर आपने एक घर का खर्चा लगाया है तो आप भोजन के साथ साथ मेडिसिन को भी ऐड कीजिए जी, जो आपकी 6 महीने के बाद वो कम होनी शुरू हो जाएंगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो 0 हो जाएंगी। लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और सबसे बड़ी बेनिफिट ये होगा कि जो आप अंदरूनी बीमारियों को जो लेके बैठे हुए हैं उनसे आप निजात पाएंगे
उस जो शारीरिक जो आप पेन या एक असंतुष्टि जो आप शरीर से रखते हैं वो ख़त्म होगी। सिर्फ ये नहीं है कि आज हम मेरे पास फ़ोन आते हैं कि आपका भोजन जो है महंगा है। मेरा एक जवाब होता है, आप डॉक्टर के बिल को उसके साथ जोड़िए जो बाहर से ले रहे हैं, और जब आपका डॉक्टर का बिल ख़त्म हो जाएगा और जब आपके अंदर जो स्ट्रेंथ आएगी, जो प्रसन्नता आएगी, जो प्रफुल्लित आपका मन होगा, जो आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपको 36 काम नए करने को मन करेगा। आप एक महसूस कर सकते हैं। मैं इसकी बाद में चल के मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो नेचुरल चीज़ों पर जो काम कर रहे हैं, जिनका मैंने अभी पहले नाम भी लिया, सुभाष पालेकर जी, उन लोगों की दिनचर्या देखें। हमारे योग बाबा जो हैं रामदेव जी, उनकी दिनचर्या देखें, उनके भोजन को देखें। इन उम्रों में भी वो कितने सुदृढ़ लगते हैं। उनकी कार्य क्षमता को आप उनके खेतों में जाके देख सकते हैं कि इतना बुजुर्ग होने के बावजूद भी पालेकर जी या उस जैसे हमारे सैकड़ों लोग जो अभी लगे हुए हैं, वो उस शुद्ध भोजन को प्राप्त करके अपने आप को कितना सुदृढ़ समझते हैं, ये देखने के बाद ही पता लगेगा, उनसे बात करने के बाद पता लगेगा। और सबसे बड़ा अनुभव है आपका यूज करने का। हर एक आदमी अपने बच्चे को मानसिक और शारीरिक तरीके से सुदृढ़ बनाना चाहता है, लेकिन जिस भोजन के अंदर पूरे तत्व ना हो या उन तत्वों के साथ रसायन मिक्स हो, वो आपके शरीर को प्लस की तरफ ले जाएंगे या माइनस की तरफ ले जाएंगे, ये आपका निर्णय है। आप सभी हर चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, गूगल इस्तेमाल करते हैं, और ये सब तथ्य उन पर हैं। आप इन सब को जानते हुए भी सिर्फ ये सोच के कि ये हमें महंगा पड़ रहा है, ये नहीं सोचते कि हमारा शारीरिक जो हमारी जो क्षमता है वो कितनी सुदृढ़ होगी, उस तो ध्यान नहीं देते। सिर्फ बजट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बजट बिगड़ जाएगा, शरीर बिगड़ जाएगा, उसका नहीं सोचा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप सभी भाइयों के पास बाइक और कार होंगी। कभी आपने उसमें कोई सब स्टैंडर्ड ऑयल डाल के देखा है? कभी सब स्टैंडर्ड फ्यूल डाला है? कभी जो आपकी नस्वर है, नस्वर तो शरीर भी है, लेकिन जिसकी लाइफ ही 10 साल और 15 साल गवर्नमेंट ने कर रखी है कि 10 साल बाद तो वैसे ही नहीं रहनी है आपकी, उसमें भी आपने कभी मिक्स करके फ्यूल डाला है? कभी जो अपने शरीर को, जो हमारा बहुमूल्य शरीर है, जिसके ऊपर हम सैकड़ों सालों की बुनियाद खड़ी करते रहते हैं, मैं अपने बच्चे के लिए करूँगा, मैं जब बुढ़ापे में ये करूँगा, बुढ़ापा आएगा तब करोगे ना, वहाँ तो पहुँचने की क्षमता है, वो क्षमता पहुँचाएगा हमारा शुद्ध भोजन। तो जिस तरह से हम अपनी गाड़ी में फ्यूल मिक्स करके नहीं डाल सकते, ऐसे अपने शरीर में भी जो फ्यूल है हमारा, उस फ्यूल की भी शुद्धता की गारंटी लें, तो हमारा इंडिया अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। विश्व गुरु बिना स्वस्थ हुए तो बनेगा नहीं इंडिया, तो स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। बजट कितना हिलेगा शर्मा जी महीने भर में? शुरू में तो बजट हिलेगा। कितना? बट मैं ये नहीं कहता कि आपने, अगर आप कटोरी भर के खाते हैं सब्जी, तो आप कटोरा भर के खाएं, आप कटोरी में खाएं, लेकिन शुद्ध खाएं। और जो शुद्ध चीज़ मिलेगी तो आपकी जो फूड की वैल्यू है वो उसकी बढ़ती है, जिससे आपकी जो खाने की क्षमता घट जाती है, कि आपको कैलोरीज मिलती हैं, पोषण पैक्ड होगा, एकदम पूरी पोषण पैक्ड होगा,
उसके अंदर रसायन नहीं होंगे तो आपको कम में भी आपका ज़्यादा वो होगा। और प्लस छोटी सी मेरी वो है कि इसके साथ साथ एक लाइफ स्टाइल भी होता है, लाइफ स्टाइल होता है, उसको आप इस्तेमाल करें, उसके साथ रहें तो आपको वो भी महंगा नहीं लगेगा। और 6 महीने और 1 साल के अंदर तो आपका जो बजट है आपका डॉक्टर वाला, मेडिसिन्स वाला, वो 100% की गारंटी देता हूँ कि साल भर के अंदर आपका बहुत फ़र्क पड़ेगा कि उसको आपका 50% एंड अबाव आप उसको रिलीज़ हो जाएंगे उससे। और जो स्वस्थ होगा आपका मन और तन, उसकी आप गणना नहीं कर सकते, वो अमूल्य है, वो उसको पैसों में या बजट में नहीं मापा जा सकता। जो पेट है, पेट ये इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे अध्यात्म का, इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं है। अध्यात्म मन पे सीधे आ जाता है, पेट का मन से क्या लेना देना है, सुख का पेट से क्या लेना देना है, ये सारी चीज़ें रिलेटेड है। पूरा न्यूरो साइंस तक एकदम क्लियर डेटा है जो बता रहा है कि जो माइंड के अंदर जो हैप्पीनेस का भाव है उसका पेट से क्या लेना देना है। बल्कि बहुत सारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है और इस चीज़ के अराउंड अपने पूरे स्पिरिचुअल डिस्कोर्स को रखा है। तो बेली उस डिस्कोर्स का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, पेट। अब बात आ गई है पेट की, तो उसको जो बजट की बात है, उस बजट का बढ़ना जो लोगों को असर नहीं देता है इस प्रकार का कि उनको सोचना पड़े, वो ऑलरेडी नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। बजट के लिए हमने कई सारे ऑफर्स दे रखे हैं, जो हमसे कहते हैं कि बजट इस तरह बिगड़ जाएगा। हमारे पास उसके कई सारे ऑफर्स हैं जो हमारे बहुत सारे लोग अवेल कर रहे हैं। हम उस पर आगे चल के बात करेंगे या फ़ोन पे आएंगे तो हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल, बजट ना बिगड़े उसके लिए हमने सारा इंतजाम कर रखा हुआ है और वो हमारे काफ़ी सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, टाइम टू टाइम हम उनके हिसाब से चेंज करते रहते हैं और ऑफर्स देते रहते हैं, बशर्ते कि हमें कुछ मिले या ना मिले, आपको शुद्ध भोजन मिले, आपका शरीर स्वस्थ रहे, यही हमारा मिशन है। बिल्कुल। और ये जिन खेतों पे हमारा उत्पादन होगा, इसको आप अपना ही खेत समझिएगा, क्योंकि इस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे हैं कि आप लोग आके वहाँ भोजन खा सकते हैं हमारे बीच में खेत में, और अपनी फैमिली को ला सकते हैं। उसको एक पिकनिक स्थल की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पूरे फंक्शंस कर सकते हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। मतलब ये जो लाइफस्टाइल से जोड़ने की बात है वो यही है कि जो उत्पादन हो रहा है वहाँ तक आपको जानकारी होनी चाहिए अपने भोजन की। तो कुछ लोगों को अगर लगता है कि बजट ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो लोग के लिए तो हमें आगे बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और जिन लोगों को लग रहा है बजट उनका गड़बड़ाएगा, इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि जैविक भोजन है, ऑर्गेनिक नाम से ही पता चल जाता है कि थोड़ा महंगा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी दवाई के बिलों को मिलाते हुए देखा जाए तो ये ज़्यादा महंगा नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि ये बेसिकली आप अगर इस तरीके का कल्चर इंडिया में डेवलप हो जाएगा तो ये भोजन और अभी जो आपको भोजन मिल रहा है उसके दामों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होने वाला है। तो कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, और बाकी ऑफ़र्स और जितनी भी तरीके हैं इसको अफोर्डेबल बनाने के, सबसे बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने यही है कि ये अफोर्डेबल हो जाए। तो सिर्फ अकेले ये काम तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो का जो मुख्य कारण था वो ये था कि आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले फार्मिंग एग्रीकल्चर की दुनिया में कदम रखने का, आधुनिकता को इस्तेमाल करते हुए सॉइल की स्टडी कैसे टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकती है, ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए, टेम्परेचर की रीडिंग से, वाटर लेवल्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग, वाटर के अंदर किस तरह का न्यूट्रिशन है, सॉइल के अंदर के न्यूट्रिशन, ये सब टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस हो गया कि ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ऑटोमेटेड फार्म्स भी तैयार हो सकते हैं जो ऑर्गेनिक खेती करें। लेकिन उसके बाद फिर टॉपिक होता है कि जब ऑटोमेशन हो जाएगा तो फार्मर्स कहाँ जाएंगे, ये डिस्कशन हम अगली बार करेंगे। अभी के लिए जितना डिस्कशन का कंक्लूजन था वो ये था कि आपको जैविक भोजन ऑलरेडी हमारी तरफ से दिल्ली में अवेलेबल है। शर्मा जी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और आप उनसे अभी इसी वक्त ऑर्डर्स प्लेस करके भोजन ले सकते हैं।
और अगर आप लोगों में से कोई ऐसा आदमी है जो इस तरीके के बिज़नेस में जिसमें टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है हमारे माध्यम से उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो तो हमसे पहले अपना खुद ही ट्राई करके देख ले हमारा भोजन उनके परिवार में उनकी सेहत में क्या फ़र्क ला के उनको दे रहा है। अगर उनको फ़र्क वो महसूस हो रहा है तो जो हम वादा कर रहे हैं वो वादा उनको उसका प्रूफ अपने सामने मिल रहा है, और इससे ज़्यादा उनको प्रोडक्ट के बारे में और क्या प्रूफ चाहिए होगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जो लास्ट टाइम मैंने फार्मिंग और एग्रीकल्चर के बारे में एक प्रभावशील वीडियो देखा था, वो इज़राइल की एक एग्रीकल्चरल स्टार्टअप का था। मैं बिल्कुल उसी लेवल की टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात कर रहा हूँ। मैं उस तरीके के टॉपिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो सिर्फ ऑर्गेनिक फूड पे शुरू होके ऑर्गेनिक फूड पे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। पूरा टोटल कंप्लीट चेंज इन द वे वी कंज्यूम फूड एंड व्हाट वी कंज्यूम, क्योंकि कुछ समय की बात है जानवरों को मीट के स्वाद के लिए मारने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सब एडवांटेजेस टेक्नोलॉजी हमें दे सकती है, और ये सारे टॉपिक्स हम अपने चैनल में कवर करेंगे, क्योंकि फूड एंड फिटनेस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू प्रीसीड। दिल्ली के अंदर फार्मर्स मार्केट लगती है अभी आजकल, अभी बंद है, कोविड के बाद से बंद है, वरना फार्मर्स मार्केट शाहपुर जाट में आपको शर्मा जी मिलते हैं वीकेंड्स पे। जब भी फार्मर्स मार्केट शुरू होगी वहाँ मालचा मार्ग हमारी सबसे बड़ी मार्केट है। मालचा मार्ग में अभी बंद लेकिन चालू हो जाएगी। अभी चौथी वेव के बाद जब देख रहे हैं। मालचा मार्ग, शाहपुर जाट, इन जगहों पे फार्मर्स मार्केट लगती है। दूसरे शहरों में भी लगनी चाहिए। हम लखनऊ में बैठे हैं, हम लखनऊ में कोशिश करेंगे कि लखनऊ की जनता को इस दिशा में भोजन के उत्पादन के बारे में जानकारी दी जाए, और उनको जानकारी नहीं दी जाए, जहाँ से जानकारी मिल रही है वहीं से उनको उनका जो उनकी रिक्वायरमेंट वो फुलफ़िल हो। तो बेसिकली आपके पास कॉल टू एक्शन सिर्फ इतना है सबके साथ कि आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें और या यूट्यूब कमेंट के थ्रू हमसे बात करें।